इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां लेबनान सीमा के पास हिजबुल्लाह के हमले का दावा किया गया है। किर्यात समोना सिटी पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे हैं। अमेरिका और ईरान समझौते के बाद भी ये हमले जारी हैं। रिपोर्ट दावा करती है, इजरायली मीडिया दावा करता है कि सीज फायर के बाद भी हिजबुल्लाह नहीं रुक रहा है, हमले लगातार जारी। अब ईरान से इस डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है कि पीस डील बिना शर्त ईरान का सरेंडर है। तो ईरान जो झुकने को तैयार नहीं, डोनाल्ड ट्रंप इस डील को सीधे सीधे ईरान का आत्मसमर्पण बता रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने धमकी दी है कि डील का उल्लंघन अगर किया गया तो करारा जवाब देंगे। गालिबफ का कहना है कि सुप्रीम लीडर के निर्देशों का सख्ती से पालन होगा। समझौते की शर्तों को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हद से ज्यादा मांगे रखी जाएंगी तो हम नहीं झुकेंगे। आखिरकार अमेरिका और ईरान इस युद्ध को खत्म करने के लिए राजी हो गए। दोनों देशों ने समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन इस डील के बाद भी ईरान के तेवर वैसे ही हैं, कोई कमी नहीं आई। इस समझौते को ईरान अपनी जीत के तौर पर दिखा रहा है। हालांकि अमेरिका भी दावा करता है कि उसके सारे मकसद पूरे हो गए, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या शांति समझौता होने के बाद मिडिल ईस्ट में शांति आएगी? क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा? क्या ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम तबाह कर देगा? क्योंकि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो तनाव बढ़ते देर नहीं लगेगी। डील के बाद ईरान का जोश हाई। क्या जंग में तेहरान ने विजय पाई? ईरान ने लगातार दिखा एग्रेसिव तेवर। युद्ध में अमेरिका का कर दिया गेम ओवर। ईरान की मिसाइलों पर नहीं रोक। युद्ध के बाद आईआरजीसी हुआ बैकऑफ। चालीस दिन की जंग में ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। चालीस दिन की लड़ाई ने साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट का खलीफा ईरानी है। इस
युद्ध में ईरान ने जिस तरह से अमेरिका का मुकाबला किया, जिस तरह से तेहरान ने मिडिल ईस्ट में विनाशकारी हथियारों के जरिए खौफ पैदा किया, उससे क्लियर हो गया कि सीधी जंग में ईरान को काबू करना मुश्किल है। इसलिए अमेरिका को मजबूरी में ईरान के आगे झुकना पड़ा और ईरान की शर्तों पर डील करनी पड़ी। इसीलिए तो समझौते के बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ अपनी जीत का दम भर रहे हैं नेशन के साथ। आखिरकार अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर कर ही दिया। युद्ध शुरू करते वक्त जो अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज और ईरान के यूरेनियम का खात्मा करने की बात करता था, वो 40 दिन की जंग के बाद कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सिग्नेचर्स हो गए हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी है, मगर तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने अमेरिका और इजराइल पर बड़ी जीत हासिल की है। देखिए। क्या समझौते से मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी? क्या ईरान के बारूदी तेवरों में कमी आएगी? क्या खाड़ी देशों और ईरान के बीच भरोसा बढ़ेगा? क्या इजराइल के साथ ईरान का तनाव कम होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य देगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के साथ भले ही शांति समझौता कर युद्ध खत्म कर दिया है, लेकिन इस डील के बाद ईरान के तेवरों में कोई नरमी नहीं दिख रही है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर जीत हासिल की और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के 9 घोषित उद्देश्यों को ईरान ने हासिल नहीं करने दिया। अब डील के बाद सबसे बड़ी चुनौती भरोसा बनाए रखने और एमओयू में लिखी गई बातों को धरातल पर उतारने की है, क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान का रवैया फिलहाल एक जैसा नजर आ रहा है। समझौता भले ही हो गया हो, लेकिन शांति कब तक रह पाएगी, इसे लेकर सस्पेंस है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जिस मकसद से जंग छेड़ी, उनमें न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनरिच्ड यूरेनियम और बैलिस्टिक मिसाइलों को पूरी तरह खत्म करना था, मगर इसमें कामयाबी नहीं मिली और अब ईरान की शर्तों पर ही आगे की बातचीत पर सहमति बनी है। हालांकि एमओयू पर साइन होने के बाद भी ईरान को अमेरिका की कथनी और करनी पर शक है। चालीस दिन की जंग के बाद अमेरिका ने 8 अप्रैल को सीजफायर का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद भी फारस की खाड़ी में कई बार बारूदी संग्राम हुआ। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए तो आईआरजीसी ने भी काउंटर अटैक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसी आधार पर ईरान दावा कर रहा है कि दुश्मन को हर बार मुंह की खानी पड़ी। इसी वजह से अमेरिका घुटनों पर आया और डील करने के लिए बेताबी दिखाने लगा। ईरान का यह दावा सही भी है, क्योंकि जंग की शुरुआत में जो अमेरिका ईरान का नामो निशान मिटाने पर आमादा दिख रहा था, वो जंग लंबी खींचने पर बैकफुट पर आता दिखा। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन की बौछार से पूरे मिडिल ईस्ट में प्रहार किया। आईआरजीसी के टारगेट पर अमेरिका के तमाम बेस थे। इस दौरान जबरदस्त तबाही भी मचाई गई।
युद्ध में ईरान ने यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन समेत तमाम अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। इस दौरान ईरान ने ऐसी रणनीति अपनाई जिसने अमेरिका के खेमे में खलबली मचा दी। इसी रणनीति के कारण अमेरिका पस्त हो गया और युद्ध में अमेरिकी एयरफोर्स को जिस तरह झटके दिए गए उसने ईरान का हौसला कई गुना बढ़ा दिया। तेहरान के साथ युद्ध खत्म हो चुका है और इजराइल के आक्रामक तेवरों के बावजूद ईरान ने लेबनान के फ्रंट पर भी युद्ध खत्म करवा लिया है और लेबनान के मोर्चे पर भी ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है। जिस हिजबुल्लाह को आगे करके ईरान ने इजराइल की नींद हराम कर दी, उसी हिजबुल्लाह की ईरान जमकर तारीफ करके ये दिखा रहा है कि हिजबुल्लाह का खात्मा करना इजराइल के बस की बात नहीं। इस समझौते को ईरान अपनी जीत इसलिए भी मान रहा है क्योंकि जिस हॉर्मुज स्ट्रेट में बिना किसी रोक-टोक और बिना किसी टोल के जहाजों की आवाजाही हो रही थी, वहां से अब ईरान कमाई कर सकेगा, क्योंकि ईरान दावा कर रहा है ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। कुल मिलाकर इस जंग ने ईरान को बड़ी ताकत बना दिया है। अमेरिका ने समझौते में जो शर्तें मानी हैं, उससे ईरान का हौसला काफी बढ़ गया है। इसीलिए तो समझौता होने के बाद भी ईरान ये धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने किसी शर्त को नहीं माना तो तेहरान भी समझौते को नहीं मानेगा।